हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं माइकल वाल्जर का न्याय सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है वो डिस्कस कर लिया है। जॉन रॉल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि एक उदार समतावादी विचारक हैं और माइकल वाल्जर जो हैं ये एक समुदायवादी विचारक हैं। जो उदार समतावादी विचारक हैं वो तो योग्यता और आरक्षण की बात करते हैं, जबकि जो समुदायवादी विचारक हैं वो बंधुता की बात करते हैं, कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। माइकल वाल्जर कैसे विचारक हैं? समुदायवादी। किस पर बल देते हैं? ये बंधुता और कर्तव्य पालन पर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो माइकल वाल्जर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो न्यूयॉर्क में इनका जन्म होता है। कब? 1935 को। जन्म कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में 1935 को। जॉन रॉल्स की प्रतिक्रिया के स्वरूप इन्होंने अपनी बुक लिखी, स्पीयर्स ऑफ जस्टिस। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जॉन रॉल्स का जब न्याय सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये बुक का नाम हमारे सामने आया था कि स्फीयर्स ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? 1983 की। जॉन रॉल्स का जब न्याय सिद्धांत देखा था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि माइकल वाल्जर की बुक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, 1983 की बुक। इसमें न्याय सिद्धांत देते हैं और इसमें न्याय सिद्धांत की जो कुछ विशेषताएं बताते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली विशेषता बताते हैं, न्याय बहुलवादी विषय क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए, अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए। वहाँ जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ा था, वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्याय का जो नियम है सभी क्षेत्रों में लागू करने का, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के न्याय के नियम होने चाहिए। जबकि जो ये जॉन रॉल्स हैं वो भी न्याय के नियम जो क्रियान्वित करने के जो नियम के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग बताते हैं। तो वैसे ही जो माइकल वाल्जर हैं वो भी जैसे कहते हैं कि जैसे राजनीति में तो कल्याण, आर्थिक में लाभ, धार्मिक में शांति, शिक्षा में सद्गुण, तो अलग अलग क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए। तो ये बात कौन कहते हैं? माइकल वाल्जर। तो ये हमें ध्यान रखना है। किस तरीके के विचारक हैं? एक समुदायवादी विचारक हैं, बंधुता और कर्तव्य पालन की बात करते हैं। इनकी बुक ध्यान रखनी है, स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, 1983 की बुक है और इसमें ये न्याय का सिद्धांत देते हैं। और इसमें कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग तरीके से लागू करने चाहिए। तो राजनीति के क्षेत्र में कल्याण, आर्थिक क्षेत्र में लाभ, धार्मिक क्षेत्र में शांति, शिक्षा के क्षेत्र में सद्गुण, तो ये अलग अलग न्याय की बात करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं, बहुलवादी वस्तु क्षेत्र पर आधारित न्याय होना चाहिए, अर्थात एक ही क्षेत्र की दो वस्तुओं पर न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए। यानी क्षेत्र तो एक है लेकिन वहां यदि दो वस्तुएं हैं तो न्याय के नियम भी कैसे रहेंगे? अलग अलग, समान नहीं होंगे। तो यही बात माइकल वाल्जर कहते हैं। जैसे एसी पर तो अधिक टैक्स देना, भाई जरूरतें दोनों ही हैं, है कि नहीं? कि एसी की भी, जैसे आज की जो इन्वायरमेंट है, आज का जो पर्यावरण है और आज की जो मतलब मौसम, जो वेदर चेंज होता है जिस तरीके से, तो ऐसी ह्यूमिडिटी देख के जो है एसी की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन टैक्स एसी पर, क्योंकि एसी के बिना काम चल सकता है ना, लेकिन रोटी के बिना तो इंसान काम नहीं चला सकता। तो ये कहते हैं कि एक ही क्षेत्र की यदि दो वस्तुएं हैं, जो एक तो जो हमारी दैनिक आवश्यकता है ना, एक हमारी ऑप्शनल में जो है, तो ऑप्शनल वाली जो आवश्यकता है उस पर तो अधिक टैक्स होना चाहिए, और जो प्राथमिक जो हमारी वस्तुएं हैं यानी कि जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर टैक्स कम होना चाहिए, है ना। जैसे रोटी, कपड़ा, इन पर टैक्स कम होना चाहिए। जबकि एसी है ना, इन्वर्टर है और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसकी हमें बहुत अधिक, मतलब हम उनके बिना भी अगर काम चल सकता है, रोटी के बिना तो काम नहीं चलेगा, इंसान भूखा थोड़ी ना रह सकता है, पानी के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाला जो सामान है उस पर टैक्स कम होना चाहिए, और जो ऑप्शनल है उसके पास, मतलब उस पर अधिक टैक्स होना चाहिए। तो ये बात कौन कहते हैं? माइकल वाल्जर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक क्षेत्र की दो वस्तुओं पर न्याय के नियम अलग अलग होने चाहिए।
थर्ड हम देखते हैं जटिल समानता की ये बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रोल्स की जब ये आलोचना करते हैं तो ये कहते हैं कि उन्होंने सरल समानता की बात की है, तो उन्होंने रोल्स की सरल समानता के स्थान पर जटिल समानता की बात की थी। तो माइकल वाल्जर जटिल समानता पर बल देते हैं और सरल समानता के स्थान पर जटिल समानता अपनानी चाहिए, क्योंकि जटिल समानता में आरक्षण के अंदर आरक्षण, सेटिंग ऑफ सेटिंग पर बल देते हैं, है ना। जैसे ओबीसी, एमबीसी, एसटी, टीएसपी, तो इस तरीके से ये आरक्षण के अंदर जो आरक्षण है उस पर बल देने की बात कहते हैं, यानी सेटिंग ऑफ सेटिंग की ये बात करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। माइकल वाल्जर के अनुसार उनका न्याय सिद्धांत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ही लागू हो सकता है। ये कहते हैं कि जो न्याय सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ही लागू हो सकता है। नेक्स्ट इनके न्याय की विशेषता है कि अपने न्याय के सिद्धांत में वाल्जर बंधुता व कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाल्जर का न्याय सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपने न्याय सिद्धांत में बंधुता, क्योंकि ये समुदायवादी विचारक है ना, जब समुदायवादी विचारक हैं तो वो बंधुता की बात करेंगे। जहाँ बंधुता की बात होगी कर्तव्य पालन की बात होगी, तो बंधुता और कर्तव्य पालन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन माइकल वाल्जर का जो न्याय सिद्धांत है वो सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। अब हम देखते हैं माइकल वाल्जर के अन्य विचार। गंदे हाथ की संकल्पना, यानी मौलिक जो संकल्पना थी इनकी, वो तो जामपाल सात्र से प्रभावित होकर ये गंदे हाथ की संकल्पना देते हैं और कहते हैं कि जो नेता सत्ता के लिए युद्ध, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, है ना, तो ये क्या कहते हैं, जैसे जामपाल सात्र से ये प्रभावित होते हैं, गंदे हाथ की संकल्पना जो ये देते हैं अपनी मौलिक संकल्पना में, तो ये इसमें कहते हैं कि जो नेता हैं वो सत्ता के लिए युद्ध, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, हिंसा इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। ये सब हम मतलब हम आगे देखते हैं मूल्यों की बहुलता। तो जो बर्लिन से प्रभावित होकर ये मूल्यों की बहुलता का पर विचार देते हैं और कहते हैं कि जो नैतिकता है, नैतिकता के मानदंड अलग अलग जो समाज हैं उनमें अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात नैतिकता के नियम कठोर नहीं होने चाहिए, न्यूनतम नैतिकता की नीति जो है वो अपनानी चाहिए। तो क्या कहते हैं मूल्यों की बहुलता के बारे में, कहते हैं कि जो नैतिकता के मानदंड है वो अलग अलग समाज में अलग अलग होंगे, है ना, और नैतिकता के नियम कठोर नहीं होने चाहिए, है ना, न्यूनतम नैतिकता की को ही हमें अपनाना चाहिए। तो ये बात ये करते हैं। थर्ड देखते हैं न्यायपूर्ण युद्ध और अन्यायपूर्ण युद्ध संबंधी इनके विचार। तो वाल्जर की बुक है जस्टिस एंड अनजस्ट वार। तो इसमें ये कहते हैं जस्ट एंड अनजस्ट वार 1977 में युद्ध में नैतिकता के 3 पहलू बताते हैं। वाल्जर की बुक का नाम क्या है, जस्ट एंड अनजस्ट वार 1977, और इसमें ये युद्ध की में नैतिकता के 3 पहलू बताते हैं। और कौन कौन से पहलू बताते हैं, एक तो युद्ध में जाने का अधिकार, युद्ध में जाने का अधिकार, युद्ध में जाने का अधिकार जो प्रथम पहलू है वो, और फिर युद्ध में जाने के अधिकार में मैक्रो अनुपातिकता, लाभ हानि यानी निष्पक्ष उपयोग की बात करते हैं। दूसरा पहलू है युद्ध में आचरण। तो जो दूसरा पहलू है युद्ध में आचरण, इसमें वो नैतिकता के नियम का पालन सामान्य जनता पर आक्रमण नहीं करने से है, यानी कि इसमें नैतिकता के नियमों का पालन होना चाहिए और जो सामान्य जनता है उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, जैसे कि 1942 में हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अभी यूक्रेन संकट जो है वो भी, अगर आधुनिकता की बात करते हैं तो आधुनिक समय में भी यूक्रेन संकट को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ना। तो इस तरीके से थर्ड जो पहलू बताता है वो बताता है युद्ध का निपटारा व पुनर्निर्माण। तो जो विजय पक्ष है और उसमें सभी को जो है अधिकतम प्रयास करना चाहिए, यानी हाँ, सब लोगों को, जैसे यूक्रेन संकट है तो सबको चाहिए कि एक सामान्य जीवन जिए, किसी को मतलब बिना मतलब कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो, कोई भी मतलब बिना उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो ये जो पहलू हैं ये माइकल वाल्जर बात करते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी माइकल वाल्जर की जो अन्य बुक्स हैं वो देखते हैं। एक तो है ओब्लिगेशन 1970 की बुक है, दूसरी है पॉलिटिकल एक्शन 1971 की बुक है, और प्लूरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और फोर्थ बुक है
थिंक एंड थिन, मोरल आर्गुमेंट एंड जो होम एंड अब्रॉड करके बुक है इनकी 1994 की। और 5th नंबर की बुक है इनकी टुवर्ड्स ए ग्लोबल सिविल सोसाइटी 1995 की बुक है। और इसमें इन्होंने विश्व मानवता संबंधी जो विचार हैं वो दिए हैं। तो इस तरीके से अपना छोटा सा ये वीडियो था, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माइकल वाल्जर का जो न्याय सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा, मतलब अभी जो DSSP का एग्जाम होने वाला है या जो RPSC का एग्जाम होता है, PGT वाला, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हो, या फिर जो नेट UGC का जो एग्जाम होता है, नेट JRF वाला, तो माइकल वाल्जर से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से माइकल वाल्जर जो है एक समुदायवादी विचारक हैं, और इन्होंने जो है न्याय के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें न्याय के नियम भी अलग अलग होने चाहिए, यानी एक क्षेत्र में और एक ही तरीके का न्याय का मतलब वो होना चाहिए। और जबकि इन्होंने ये भी कहा कि जैसे चाहे एक ही क्षेत्र हो और वहाँ पर वस्तुएं अलग अलग हैं, तो वहाँ दोनों वस्तुओं पर जो न्याय के नियम हैं वो अलग अलग लगाने चाहिए। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे AC है ना, इन सब पर तो जो ऑप्शनल जो चीज़ें हैं इन पर तो चाहे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाली जो वस्तुएं हैं उन पर कम टैक्स लगाना चाहिए। तो इस तरीके से माइकल वाल्जर ने कहा, जैसे राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि राजनीति में कल्याण, आर्थिक में लाभ, धार्मिक में शांति, शिक्षा में सद्गुण। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में जो न्याय के नियम हैं वो अलग अलग होने चाहिए। और इस तरीके से अपनी जो इनकी बुक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983 की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और नेट में बहुत बार ये बुक पूछी जाती है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।